नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मयंक। एक बार फिर से एक नए वीडियो पे आपका स्वागत करते हैं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी, बुक लिस्ट, कहां से तैयारी करनी है, सारी कुछ बताने वाला हूं। सबसे इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देने वाला हूं, जैसे कि आप लोगों का जो टाइम वेस्ट होता है, जैसे मान लीजिए कहीं जाना पड़ गया, कहीं जा रहे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं, फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके पास जो टाइम होता है वो आप केवल बर्बाद कर देते हैं रील्स स्क्रॉल करने में या फिर कुछ भी। तो मैं आपको एक ऐप के बारे में बताऊँगा जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे कर सकते हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए। और रेलवे ग्रुप डी नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने भी अपने टाइम पे यूज़ किया था, तो मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना शुरू से एंड तक, जिससे कोई भी चीज़ आपकी स्किप ना होने पाए। और मैं इस वीडियो में पूरी वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल है, जो फॉलो करता हूँ मैं अपनी प्रिपरेशन में फॉलो करता हूँ, वही चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो कंप्लीट वॉच करना। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपना कुछ परिचय दे देता हूँ। मैं फिलहाल अभी यूपी पुलिस में फाइनली सिलेक्टेड हूँ। इसके अलावा मैंने 30 एग्जाम्स और भी क्वालिफाई कर रखे हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, चाहे वो एसएससी से लेके आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। तो वहाँ भी मैंने अच्छे से रेलवे के एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर किया है। तो अब बिना किसी देरी के सीधे करते हैं वीडियो को शुरू। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं। आपको ये समझना होगा कि किस रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हो, आप सबको पता होगा कि कितने क्वेश्चन किस चीज़ के आते हैं, सिलेबस तो पता ही होगा। फिर भी मैं एक ब्रीफ नॉलेज दे देता हूँ। तो रीजनिंग के आपके आते हैं 30 क्वेश्चन, मैथ्स के आते हैं 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी 25 होते हैं, और जीके और करंट अफेयर मिला के 20 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, जो जीके होता है उसका जो बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं है, उसमें करंट अफेयर और जीके मिला के 20 क्वेश्चन है, जिसमें करंट अफेयर का अच्छा रोल होता है और जो जीके होता है वो बहुत कम पूछा जाता है। बस केवल जो मेन फोकस होता है वो आपकी साइंस पे होता है। तो आपको जीके में बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं घूमना है, जैसे बहुत सारे एग्जाम्स में होता है हम लोग जीके बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह। यहाँ पे उतना ज़्यादा पढ़ने का बेनिफिट नहीं होगा। देखो, ऐसा नहीं है कि बेनिफिट नहीं होता है, जीके लिखा है तो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो जनरल साइंस के और करंट अफेयर, इससे ही आपका मैक्सिमम पोर्शन जीके वाला कंप्लीट हो जाता है, जीएस वाला। तो जनरल साइंस के लिए मैं बताऊंगा आपको कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रीजनिंग की। अगर आप रीजनिंग किसी टीचर से पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहले मॉक लगाइए। सेक्शनल मॉक आपको मिल जाएंगे, चाहे टेक्स्ट बुक पे लगाइए या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर फ्री में मिल रहे हैं वहाँ से लगा लीजिए। रीजनिंग के जब आप मॉक लगाएंगे उसमें आप देखिए अपना स्कोर कितना आ रहा है। जैसे 30 में आ रहा है तो 30 में अगर आपका स्कोर 27 से कम जा रहा है तो यानी आपको रीजनिंग में पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि रीजनिंग ईजी सब्जेक्ट होता है और रीजनिंग में आपको 30 में 30 करने की पूरा कोशिश करनी है कि इतना स्कोर आप करें। और इजीली पॉसिबल भी है, एक तो सिली मिस्टेक हो जाती हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 27 प्लस आप करेंगे ही करेंगे, इससे ज़्यादा गलती नहीं करेंगे। ये उनके लिए है जिनकी थोड़ी बहुत गलती हो गई, तो सिली मिस्टेक को भी कम करना है। रीजनिंग में आप टारगेट लेके चलिए कि 30 में 30 ही करना है। एक दो सिली मिस्टेक हो जाएँ शायद गलती से, बात अलग की, लेकिन 30 में 30 का टारगेट लेना है। तो रीजनिंग के लिए जब आप मॉक लगाएंगे तो आपको 3-4 मॉक लगा लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर मेरा वीक है, किस चैप्टर के क्वेश्चन मेरे गलत होते हैं। उसको बाकायदा एक कॉपी में नोट कर लेना है। देखो, मैं वो तरीका बता रहा हूँ जो मैं हर एग्ज़ाम में फॉलो करता हूँ और जिसकी मदद से मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर रखे हैं, जो आपको मैंने बताया अभी। चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो डिफेंस के एग्ज़ाम हो, सभी में मैंने काफ़ी अच्छे से स्कोर किया हो, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम्स हो, और उन्हीं की मदद से मैं आज फाइनली सिलेक्टेड हूँ। तो मेरा यही तरीका रहता है, जो चैप्टर वीक हैं, जब मैंने मॉक लगाया उसमें जो चैप्टर वीक है उनको मैं कॉपी में नोट करता हूँ, जो हर बार गलत होते हैं। उसके बाद रीजनिंग में आपको कहीं भी कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी टीचर से फॉलो करने की जरूरत है। एकदम स्पेशली आप जाके, जो टॉपिक आपका गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा 3 ही 4 टॉपिक होते हैं रीजनिंग में जिससे किसी किसी को प्रॉब्लम होती है, तो आप जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिए और अच्छे से उस चैप्टर को कर लीजिए। उसके बाद उसके 20-30 क्वेश्चन लगा लीजिए, चाहे वो ऑनलाइन लगा लीजिए चाहे वो ऑफलाइन, अगर आपके पास कोई बुक है तो। बस इतना करना होता है, रीजनिंग आपका आराम से कवर हो जाएगा। रीजनिंग में इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस अगर जिसकी रीजनिंग अच्छी नहीं है तो यानी कि आपने रीजनिंग अभी पढ़ी ही नहीं, इसीलिए तो एक बार आपको करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, आपका रीजनिंग में फुल स्कोर आने लगेगा। तो हम रीजनिंग को साइड करते हैं, रीजनिंग हो गया हमारा। रीजनिंग में और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना कर लीजिए, इनफ है। अब हम आते हैं मैथ के ऊपर बात करने की। तो सबसे पहले मैथ की बात करते हैं। तो मैथ में आपके आते हैं 25 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें जो ज़्यादातर वेटेज होता है वो आपका अर्थमेटिक मैथ और ज्योमेट्री के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री में भी आपका मेंसुरेशन के टॉपिक काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप मैथ की प्रिपरेशन कहीं से किसी टीचर से ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाइए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर आप पूछेंगे कि कोई एक सोर्स बता दीजिए जहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं फ्री में, तो मैं फ्री में एक प्लेलिस्ट आपको बता देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट दिख रही है, ये RWA पे है, RWA की प्लेलिस्ट है, तो पुरानी है, जो पहले भर्ती आई थी उसके लास्ट टाइम पे जब एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम की है।
थोड़ा सा पुरानी है, लेकिन मैथ्स में जानते हो कुछ भी ज़्यादा चीज़ें बदलती नहीं है, वेरी नहीं करती हैं, तो आप सेम पैटर्न उसी को फॉलो करके ये वाली प्लेलिस्ट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा वीडियोज़ नहीं है, 32 वीडियोज़ हैं, इसमें आप अच्छे से पूरी मैथ को कवर कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैथ में स्कोर अच्छा करने की एक ही तरीका है, जब आप क्वेश्चन मतलब जो क्लासें हैं वो लेंगे, उसके बाद आपको मेन जो प्रैक्टिस होती है प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप किसी भी टीचर से पढ़ेंगे, आपका स्कोर नहीं आएगा, नहीं आएगा, कन्फर्म है कि आपका स्कोर नहीं आएगा। तो आपको जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस पे फोकस करना है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उस मैथ में उतना अच्छा स्कोर आएगा। इस बात की आप ध्यान रखिए। और इस टीचर मतलब यहाँ पे जो मैंने प्लेलिस्ट बताई है, इससे आप पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, सारे टॉपिक आपको समझ में आ जाएंगे। उसके बाद जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन भी लगेंगे, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप किसी टीचर से कर रहे हैं तो मैंने बताया कि आप बिल्कुल आंख बंद करके उस पर करते रहिए और प्रैक्टिस ज़रूर करना, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की और जो नए मॉक टेस्ट आते हैं उनकी प्रैक्टिस करना है। तो मैथ में इतना ही करना है। साथ में आपको फॉर्मूला के शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं, जैसे कि जो ज्योमेट्री वगैरह रहता है उसमें फार्मूला, जो थ्योरम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और जो अर्थमेटिक में होते हैं कॉन्सेप्ट वगैरह, उन कॉन्सेप्ट को एक नोट, शॉर्ट नोट बना लीजिए, जिससे 10 से 15 पेज में आप पूरे नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए। शॉर्ट्स नोट्स, केवल उससे मतलब सवाल मत लिखिए, उस कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, जिससे आपको आराम से अगर रिवीजन करना हो तुरंत आप रिवीजन कर सकते हैं। ये करने से आपको लास्ट टाइम पे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये हो गया मैथ का। तो मैंने रीजनिंग और मैथ के लिए बता दिया। मैथ की प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक लगा सकते हो, मैं इसमें कुछ भी रिकमेंड नहीं करूँगा। कोई भी बुक अगर प्रीवियस ईयर पैटर्न पे बेस्ड है, चाहे वो किरण की नई आती है ग्रुप डी के लिए स्पेशल, उसको लगा लीजिए, या फिर किसी और मतलब टीचर की, या फिर किसी भी आपके पास जो भी है उससे लगा सकते हो बस। क्योंकि मैथ में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस उसी को प्रैक्टिस करनी होती है। चाहे ऑनलाइन लगा लीजिए, ऑनलाइन टेस्ट आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में फ्री मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक पे अगर यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो ये हो गया मैथ का। मैथ में प्रैक्टिस मेन है, रीजनिंग में भी प्रैक्टिस मेन है। तो मैथ और रीजनिंग इन दोनों में मिला के टोटल 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 55, 30 रीजनिंग में, 25 इसमें। इन 55 में टारगेट अपना रखिए हमेशा कि 50 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, 50 से कम स्कोर ना जाए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे कम करेंगे तो फिर आपको जीके जीएस में बहुत अच्छे से बढ़ाना पड़ेगा, और वहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं है इतना स्कोर बढ़ा पाना, ठीक है। तो इसलिए आप टारगेट रखिए कि मैथ और रीजनिंग में 50 क्वेश्चन का टारगेट रखिए ही रखिए। इससे ज़्यादा हो जाए बहुत अच्छी बात है, और आते भी हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी आपको लग रहा होगा अगर कम आ रहा है तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा बता दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल स्कोर है, बिल्कुल किया जा सकता है मैथ और रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 55 में, ठीक है। मैंने मैथ और रीजनिंग का बता दिया। अब हम आगे चलते हैं। जो आपका सबसे ज़्यादा डाउट आता है कि साइंस कहाँ से करना है, जीके कहाँ से करना है, करंट अफेयर कहाँ से करना है, और कितना फोकस करना है। आप में से काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भैया कोई प्लेलिस्ट बता दीजिए जिससे मैं मैथ्स का मतलब साइंस का है क्रैश कोर्स कर लूँ, जो शॉर्ट में काफ़ी चीज़ें पढ़ लूँ। तो एक प्लेलिस्ट यहाँ पे है भावना मैम की, 14 वीडियोज़ हैं इसमें। साइंस के कुछ टॉपिक्स काफ़ी अच्छे से कराए गए हैं, इनको आप कर लीजिए। इनसे ही काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको रिकमेंड किया है। लेकिन अगर आप बिल्कुल मेरे एडवाइस माने, अगर मैं आपकी जगह होता, मैं प्रिपरेशन किस हिसाब से करता, जो मेरी प्रिपरेशन करने का तरीका है कि मैं यहाँ से प्लेलिस्ट से ना फॉलो करके मैं सिर्फ आपको बुक से फॉलो करने का बताता। बुक पे बता देता हूँ कैसे आपको करना है। रेलवे की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ आपको 2 बुक्स फॉलो करनी है। तो रेलवे की प्रिपरेशन के लिए मैंने बताया कि 2 बुक आपको फॉलो करनी है। उन 2 बुक को मैं दिखा देता हूँ, और दोनों ही बुक आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। ये है आपकी लूसेंट, जो सबके पास होती है ब्लू वाली, और एक बुक यही लूसेंट की ही है, ये है आपकी ऑब्जेक्टिव में, ग्रीन कलर की आती है। अब पता नहीं किस कलर की, मैंने पहले ली थी तो मेरे पास यही है। तो ये 2 बुक मैं फॉलो करता हूँ, और इसको ही फॉलो करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। 100% ग्रुप डी में अच्छा स्कोर करोगे। उसका रीज़न क्या है, जैसे इसमें है कि इसमें सारा कुछ नहीं पढ़ना है, लूसेंट से पूरी बुक नहीं पढ़नी है। पहली चीज़ इस बात का ध्यान रखिए। लूसेंट में आप खोलिए तो जैसे यहाँ पे जहाँ से साइंस स्टार्ट होता है 250 नंबर पेज नंबर से स्टार्ट होता है, और जब ये साइंस स्टार्ट करोगे आप तो वहाँ पे 250 से लेके जितने भी पेज हैं 337 लगभग आपके 85 से 90 पेज हैं। तो इन 85 से 90 85 to 90 पेज जो हैं इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिए, और इनको एक साथ नहीं पढ़ना है। देखो मैं तरीका आपको बता देता हूँ, बिल्कुल सही तरीका, जिससे आपका स्कोर काफ़ी अच्छा बूस्ट होगा। आप जब प्रैक्टिस करोगे खुद पता चलेगा आपको। मान लीजिए फिजिक्स का कोई चैप्टर उठाया आपने, मात्रक वीमा वाला, ठीक, इसकी आप थ्योरी इससे पढ़ेंगे, जो नीली वाली बुक है इससे पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक है ये भी लूसेंट की ही है, तो सेम पैटर्न पे बनाई गई है, तो आपको प्रैक्टिस करने में काफ़ी आसानी होगी। जब आप उस चैप्टर से उसको थ्योरी पढ़ चुके होंगे उसके बाद इसके क्वेश्चन लगा लीजिए। इसमें 250 क्वेश्चन दिए गए हैं, मान लीजिए जो मात्रक और वीमा वाला चैप्टर है, तो जब आप 250 क्वेश्चन लगा लेंगे थ्योरी पढ़ के, तो आपके जो क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, और साथ में ये भी पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बनाए गए हैं। इस तरीके से आपको सारे करने हैं, और केवल इन 2 बुक से
सिर्फ आपको क्या करना है, साइंस का पोर्शन, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और बायोलॉजी, इन 3 के अलावा कोई भी टॉपिक नहीं छूना है, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब नहीं पढ़ना है। देखो, करने को आप करेंगे, कुछ लोग बताएंगे कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको फ़ायदा होगा एक्चुअल में। देखो क्या होता है कि पढ़ते सब लोग हैं, एग्ज़ाम निकालना अलग चीज़ होती है। तो मैं एग्ज़ाम निकालने का ही बता रहा हूँ तरीका, क्योंकि जिसकी मदद से मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकाले हैं, तो मैं वही तरीका बता रहा हूँ। हर चीज़ में थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होता है। सब चीज़ पढ़ने लगोगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप पढ़ते ही रह जाओगे। तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से लगाइए, क्योंकि इसमें साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है। और जो आपके जो जीके के क्वेश्चन है उसमें भी इसी से पूछे जाएंगे, देख लेना, मिल जाएंगे। तो आपके जो साइंस का वाला पोर्शन है उसके लिए मैंने बताया, लूसेंट की पहले थ्योरी करिए, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन 3 को ही करना है, और एक एक चैप्टर करके ऑब्जेक्टिव वाले से आपके लगाने हैं सॉल्व। अब आप में से काफ़ी सारे पूछेंगे कि भैया मेरे पास तो ऑब्जेक्टिव वाली बुक है नहीं। ठीक है, नीली वाली तो सबके पास होगी क्योंकि वो यूनिवर्सल बुक है, सबके पास होती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव वाली नहीं है। तो अगर आप मतलब कि सक्षम है, मतलब ख़रीद सकते हो, तो बिल्कुल बुक खरीद लो। मैं रिकमेंड करूँगा बुक खरीद लीजिए ऑब्जेक्टिव वाली। अगर आपके पास मतलब सक्षम नहीं है, मतलब पैसे नहीं है उतने, सबके पास नहीं होते हैं जब प्रिपरेशन करते हैं, तो आपके पास मैं एक तरीका बता देता हूँ, और ये सबको करना है, मतलब जिनके पास बुक है, नहीं है, या फिर लेने वाले हैं, जो भी है, और किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको करना है प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है लूसेंट ऑब्जेक्टिव। लूसेंट ऑब्जेक्टिव सर्च कर लेना, वहाँ पे एक ऐप मिल जाएगा, उस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। ज़्यादा बड़ा ऐप नहीं है। उसमें क्या है कि पूरा जितना भी इस बुक में है, मतलब ये जो पूरी ऑब्जेक्टिव वाली बुक है, ये पूरी बुक उसमें ऐप के फॉर्म में बनाई गई है। ऐप का मतलब उसमें चैप्टर बांट दिए गए हैं। पहले हिस्ट्री कर दिया गया है, ज्योग्राफी कर दिया गया है, पॉलिटी कर दिया गया है, उसी में जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। अब फिजिक्स के अंदर उसमें अलग अलग चैप्टर मिल जाएंगे, मात्रक, विमा, ये उसी जैसे बुक में है सेम उसी पैटर्न पे। तो उसमें सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्म में आते हैं। एक क्वेश्चन आया, उसको टिक करिए, आगे बढ़िए, फिर दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ऐसे आपको लास्ट में स्कोर भी पता चलेगा आपका कितना स्कोर है। इससे आपको दिमाग में रिकॉल जल्दी होता है। इस ऐप इस ऐप का सबसे ज़्यादा फ़ायदा तब होता है जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, या फिर कहीं मान लीजिए निमंत्रण में गए हैं, कहीं रिश्तेदारी में चले गए हैं, वहाँ पे आप फालतू बैठे हैं, कोई काम कर नहीं रहे हैं, बुक लेके जा नहीं सकते हो, तो आप यहाँ पे मोबाइल निकालिए, ऐप रहेगा अपना, उसमें क्वेश्चन करते रहिए। जब भी आपको टाइम मिले क्वेश्चन करते रहिए, 10-20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन कर दिए। अगर दिन में 5 बार कर लिए तो 100 क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाएंगे। उनको जब पढ़ते रहेंगे डेली, और उसमें चैप्टर वाइज रहते हैं, मतलब एक चैप्टर करना है, कम क्वेश्चन रहेंगे, आप तुरंत कर पाएंगे। समझ रहे हो ना कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है इस ऐप का। एक बार प्ले स्टोर से जाके चेक कर लेना। और मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये मत समझना कोई मैं प्रमोशन कर रहा हूँ ऐप का या फिर बुक का, कुछ नहीं करता हूँ। जब मैं कोई भी अगर स्ट्रेटजी बताता हूँ, खास करके अगर मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ, क्योंकि मैं स्ट्रेटजी पे ये बिलीव करता हूँ कि आप में से जो भी देख रहे हैं वो सब एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं, तो मैं इसलिए उसमें किसी भी प्रमोशन को इंक्लूड नहीं करता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उसमें बिल्कुल वो चीज़ें बताऊँ बिल्कुल जेन्युइन होती हैं, जो मैंने फॉलो की हैं, और एक अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही फॉलो करता। तो मैं वही चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ, तो आप भी पूरी तरीके से फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने बता दिया साइंस का। अब आप बताएंगे कि भैया रीजनिंग का आपने बता दिया, मैथ के लिए बता दिया, साइंस के लिए भी बता दिया आपने, लेकिन जो एक क्वेश्चन रह जाता है पोर्शन हमारा जीके और करंट अफेयर, ये हम कहाँ से करें, जिसके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीके के लिए मैंने बताया था, जीके और करंट अफेयर इन दोनों को मिला के 20 क्वेश्चन पूछे हैं। तो जीके बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, सब कुछ है, और वर्ड ज्योग्राफी, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके साथ में करंट अफेयर है। करंट अफेयर के लिए अभी बहुत सारे टीचर आपको कराएंगे, ग्रुप डी के लिए मतलब कि क्वेश्चन कराएंगे। अगर आप वो कर रहे हैं तो मतलब जिसे अगर कि कोई आपको पीडीएफ दे, अगर मेरे पास पॉसिबल होगी तो मैं आपको खुद पीडीएफ दे दूंगा। तो मेरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सअप चैनल हो, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके जुड़ जाना। अगर कोई अपडेट मिलेगी तो मैं वहाँ से शेयर कर दूंगा, मेरे पास अगर मिलेगी। अभी फ़िलहाल कोई अच्छी पीडीएफ मुझे मिली नहीं है जिससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिल पाएँ। अगर मिलेगी तो मैं शेयर कर दूँगा। फिलहाल अगर आप करंट अफेयर के लिए बात करें तो करंट अफेयर के लिए मैं हमेशा एक चैनल रिकमेंड करूंगा, यूट्यूब पे है रवि स्टडी IQ GK। मैं दिखा देता हूं, ये यहाँ पे चैनल है रवि स्टडी GK, और ये मतलब बहुत पहले से मैं इसको फॉलो करता हूँ। और इनका एक दूसरा चैनल है रवि स्टडी GK 2.0 करके, तो उसमें करंट अफेयर, मेन करंट अफेयर कराया जाता है। इसमें क्या है, इस चैनल पे आपको ज्योग्राफी, मतलब कि जो भूगोल है उसके टॉप लूसेंट के, या फिर जो हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं आज तक, वो सब आपको 1 घंटे 1.5 घंटे में सब कुछ कर लेंगे। तो ये करने से आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा। और जीके में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, फोकस तब करना है जब आपकी बाकी जगह की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो चुकी हो, तभी आपको बाकी पे फोकस करना है, जीके पे।
आपको करंट अफेयर पढ़ना है। इसमें जो पिछले 6 महीने के वीडियो आ जाते हैं, 6 महीने का, 1 साल के जो करंट अफेयर की वीडियो आती हैं उसको कर लेना ज़रूर। उसको करने के बाद आपको डेली करंट अफेयर नहीं करना है। पहली चीज़, डेली करंट अफेयर से टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, आउटपुट कम मिलता है। हमें वो चीज़ें करनी है जिसमें मेहनत भी कम लगे और रिजल्ट ज़्यादा मिले, मतलब मेहनत के हिसाब से रिजल्ट मिले। अगर मेहनत ज़्यादा करोगे रिजल्ट कम मिलेगा तो फिर फ़ायदा नहीं है ना उससे। तो इसलिए इस चैनल से आप लूसेंट के देखो टॉप जैसे 1000 क्वेश्चन यहाँ पे कराए गए हैं। इसी तरह यहाँ पे जो भूगोल के हैं, जो हर बार पूछे गए क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, उनको कराया गया है। इसको करने से क्या होता है कि इसमें सिर्फ वही चीज़ें मिली हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं। तो आपको ये करने से एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। और जीके पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। मैंने बताया जब आपको करना है, जब आपका सारी चीज़ें कंप्लीट अच्छे से हो जाएं तभी आपको जीके पे फोकस करना है। क्योंकि आप समझ लीजिए जीके और करंट अफेयर मिला के 20 क्वेश्चन पूछेंगे और करंट अफेयर के ही अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे उसमें, और जीके का बहुत ज़्यादा सिलेबस है, उससे बहुत कम क्वेश्चन रहेंगे। और उसमें भी अगर आपने पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर लेंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इनके बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं। इसलिए आपको देखो कभी कभी हर चीज़ें नहीं पढ़नी जाती हैं। तो मैं अगर आपको बताऊंगा कि जीके आप पढ़ो तो फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, आप कर नहीं पाओगे। साइंस को अच्छे से मजबूत कर लीजिए, करंट अफेयर पढ़ लीजिए, जीके में टाइम बचता है। ये जो बेसिक मैंने बताया इसमें जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर कर लीजिए, उन्हीं में से क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे। ठीक, इतना करना होता है। सब चीज़ों पे अगर करने जाएंगे तो आपका टाइम निकल जाएगा और अच्छे से प्रिपरेशन भी नहीं हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप इतनी सारी चीज़ें हैं, आप इतना पकड़िए, इसको इतना अच्छे से कर लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन आए तो फंसे ही ना। आप इतना पकड़ने के चक्कर में कुछ भी ना आए तो फिर फ़ायदा क्या। तो आपको एग्ज़ाम निकालना है। मैंने फिर से बताया ना कि एग्ज़ाम निकालना अलग चीज़ होती है, महारत हासिल करना अलग चीज़ होती है। तो मैं आपको एग्ज़ाम निकालने का तरीका बता रहा हूँ, टॉप करने का नहीं बता रहा हूँ। तो एग्ज़ाम निकालने के लिए इतना इनफ है, इतना आप कर लिए 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और मैं एकदम बिल्कुल वो चीज़ें बताता हूँ, बिल्कुल जेन्युइन है, मतलब जो मैं फॉलो करता हूँ हमेशा अपनी प्रिपरेशन में, मैं वही बताऊँगा। तो मैं इसलिए बुक भी वही रिकमेंड करता हूँ जो मैंने फॉलो की हैं, मैं अलग से बुक नहीं बताता हूँ। हाँ, अगर जीके की प्रैक्टिस के लिए कोई बुक लेना चाहते हैं तो किरण की एक नई बुक आई है, ग्रुप डी के लिए ही स्पेशल बनाई गई है, साइंस के लिए, साइंस के स्पेशल के लिए, तो उसको आप लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी देखो, हाँ एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि जो प्रैक्टिस सेट कराए आएंगे, कि मतलब बहुत सारे टीचर लोग कराएंगे कि 20 क्वेश्चन और डेली कराएंगे, उसको मत करिए, उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन कभी फंस सकते हैं लेकिन बेनिफिट कम होगा, तो इसलिए उसको मत करिएगा। ये सब करने के बाद जब इतना हो जाए तो सिर्फ आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है, मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं जो आपको हेल्प मिलेंगी। जैसे कि अगर दिल्ली पुलिस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में बहुत सारे लोग करते ही हैं, आने वाली वैकेंसी है तो आप लोग करेंगे, तो इसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी बता दी है। और लूसेंट आप ये वाली बुक देख सकते हैं, ये वाली लूसेंट है ब्लू वाली। मैथ्स के मॉक का एनालिसिस, मैथ्स का जैसे मॉक आप लगाया उसको एनालिसिस कैसे करना होता है, क्योंकि गलतियाँ निकालनी होती हैं, वो कैसे पता चलेंगी। आरआरबी एनटीपीसी की मैंने बता दी थी ऑलरेडी। मैथ्स की स्ट्रेटजी, अगर जैसे मैथ और रीजनिंग इन सब के लिए स्पेशल आप देखना चाहते हैं जीके जीएस की, इसको ऑलरेडी 55,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, काफ़ी लोगों को हेल्प हुई है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दी है आल स्ट्रेटजी के नाम से, उस पर मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी हैं, जो तरीके होते हैं एग्ज़ाम निकालने के, वो मैंने उसमें शेयर कर दिए हैं। जीके याद नहीं होती है वो सब मैंने उसमें बता दिया। तो आप जाके विजिट एक बार ज़रूर कर लेना, अपने अकॉर्डिंग आप वीडियो को चूज़ करके देख सकते हैं। फिलहाल मैंने जितना बताया उतना ही करना है, उसके बाद आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। जो चीज़ मॉक में गलत होती है बस उसको पढ़ना है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आराम से सिलेक्शन होगा। बस एक ईमानदारी से आपको करना है, इतना ईमानदारी से नहीं करोगे तो आपको भी पता है जब आप करोगे ही नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं होता है, पढ़ोगे आपका 100% रिजल्ट मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि कौन कौन अच्छे से तैयारी करेगा और इस बार सिलेक्शन लेने वाला है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। आपके जो भी कमेंट है या फिर डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं आपको पर्सनल भी रिप्लाई दे दूँगा, कुछ भी गाइडेंस चाहिए होगा तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना। इंस्टाग्राम की ID @genuinebank, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।